हाँ, क्या मैं बोल रहे हैं? चलाता हूँ, थोड़ा सुन लेंगे इनको। जी जी, छोटा जरूर सा जरूर। वीडियो है, जी जी सुन लेंगे। 13 मिनट का ही वीडियो है। जी। एक मिनट सर, टेलीविजन है सर, ये आप थोड़ी नहीं तय करेंगे सर, मैं प्लीज। नहीं देखना चाहता उसके साथ, नहीं दिखना चाहता। ठीक है सर, नहीं दिखना चाहता उसके साथ। ठीक है, चलिए सबकी तस्वीर एक साथ, चलिए खत्म हो गई। रिजवान भाई अपनी बात रखिए सर, ठीक है। तो दोस्तों, बरेली के तौकीर रजा ने फिर बकवास की। यूं तो मैं वाकई नहीं चाहता हूं कि मैं ये हिंदू मुस्लिम डिबेट या ये जिसको कम्युनल डिबेट्स बोला जाता है, आप लोग देख रहे होंगे, अगर पिछले एक माह में, एक आइडिया दे रहा हूं, अगर एक माह में कोई अगर हिंदू मुस्लिम की कोई आपस में विवाद नहीं हुआ है, या कोई सांप्रदायिक बात नहीं हुई है, या किसी ने गंदगी नहीं मचाई है, या किसी ने मुंह से गंदगी नहीं उगली है, तो आप जाके मेरी हिस्ट्री में इसके वीडियोस देख लीजिए। मैंने अलग अलग तरह का कंटेंट दिया और अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए, जिसमें पॉलिटिकल भी हैं, पंजाब के भी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट पे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी हैं, वगैरह वगैरह। सो मेरा ये कभी ये इरादा नहीं था एज अ यूट्यूबर, या जो आदमी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करता है, कि ये इसी मुद्दों को हम बढ़ाते रहें, बार बार बताते रहें, पर मजबूरी हो जाती है। कोई कंटेंट हम नहीं देते, कोई कंटेंट मीडिया नहीं देता, कंटेंट जनता देती है। यकीन करिए, जनता देती है, और जनता में बैठे जाहिल देते हैं। जैसे एक बार सुने, ये बरेली का तौकीर बोला है कि हम दिल्ली तक मार्च करेंगे नेशनल हाईवे पर, और जब जब नमाज का वक्त आएगा हम नेशनल हाईवे पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे। जिसको रोकना है रोक लो, एक बार सड़कों पर निकल आए, तो अगर हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो इसी पे हो रहा था एक डिबेट, और इसी पर है आज का वीडियो। आज के वीडियो का कंटेंट तो मैं आपको बता, हाँ, बेशर्मी की सारी हदें पार है, सारी हदें। अरे यार, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देते यार ये लोग, कमाल के आदमी है यार ये। मतलब ये कह रहे हैं कि हम किसी बस्ती को अंदर जलाने के लिए जा रहे हैं, हमको कोई रोकता है, उसमें झगड़ा होता है तो उसका स्टेट जिम्मेदार रहेगा। बिल्कुल सही है। मतलब आप एक ऐसे माहौल में जहां पर आपके लाउड स्पीकरों पे इस पे खुल के बातें हो रही है, आप उसमें ये बोलेंगे कि हम फिर से सड़क जाम करने जा रहे हैं, जिसको रोकना है रोक लो, और दंगा होगा तो आप जिम्मेदार। ये है डरा हुआ मुसलमान, ये है माइनॉरिटी, ये डरा हुआ मुसलमान। और सबसे बड़े नल्ले तो हम खुद है ना। इतनी बड़ी बात बोली उसको, तो उसमें तो केस होना चाहिए। तो इतने लोगों को उनका वो बनकर चीफ मिनिस्टर बनकर घूम रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो आग लगा रहा है ना तू सोसाइटी में, तो आग लगा रहा है अपने मजे के लिए। और क्या कर रहा है? यही तो है ना यार, आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है ना। कोई मर जाए तो उनको तो और मजे आएंगे, तड़का लगेगा उनकी बातों में ना। तो की बात है यार, क्या कर रहे हैं सब? इरिटेशन होती है सुन के ना। जो हूं, बरेली के तौकीर रजा ने फिर मुंह से की बकवास, बोला कि हम दिल्ली तक मार्च करेंगे, राष्ट्रपति तक कूच करेंगे, नेशनल हाईवे पे अलग अलग चलते हुए जाएंगे। और साहब, बातचीत का तरीका देखिए, पहले खुद सुनिए क्या बोला। तो राय से ये तय हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले और अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र को हिंदुस्तान में कायम रखने की कोशिश करने वाले तमाम लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। 15 तारीख से इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि बरेली से तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। और रास्ते में जहां जहां नमाज का वक्त होगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कहीं कोई नमाज पढ़ लेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। जो कार्रवाई करनी है अभी कर दो, क्योंकि जब हम सड़क पे होंगे फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। जहां हम मुसलमान की हैसियत से जा रहे हैं, अपनी परेशानियां अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पेश करने जा रहे हैं, जहां नमाज का वक्त होगा, नमाज असर जहां वक्त होगा, हम वहीं जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। मगरिब होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे, और ईशा होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं कि किसी की घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। सुना साथियों, जहां नमाज का वक्त होगा वहां नमाज पढ़ेंगे, और अगर हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी, शासन प्रशासन होगा। तो इस पे चल रहा था डिबेट, तो पर मेरे पास मेरे से व्यू मांगा गया। भाई मैंने अपना व्यू दिया। जब मैं अपना व्यू दे रहा था तो मैंने एक पैनलिस्ट की तरफ इशारे में बात की, तो मॉडरेटर महोदय हमारे राकेश भाई ने एकदम मुझे टोक दिया, ना 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 ना, ये ना बोलिए, वो सम्मानित पैनलिस्ट हैं। ठीक, तो पहले सुनिए मैंने क्या बोला। जैसा अभी भाई अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि मुसलमान इनके साथ नहीं हैं, चलिए मान लेते हैं इनके साथ नहीं है,
ये भी बोला गया कि मुसलमान उनके साथ नहीं है जो बोलते हैं सर तन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। चलिए मैंने मान लिया उनके साथ भी मुसलमान नहीं है, पर मुसलमान को सड़क पे निकलते अक्सर हमने मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते देखा है। तो हमारे जो अतीकुर रहमान भाई हैं वो इंश्योर कर लें कि मुंबई में तौकीर रजा के खिलाफ या हिंदुस्तान में कहीं भी छोटा मोटा जुलूस मुसलमान 200, 250, 300 आदमियों का, बस 30,000 आदमी नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कभी हमने निकलते देखा है? टीवी पर चिकनी चुपड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि आपने इनको हवा दे रखी है, आप इन्हें हाईलाइट ना करिए। अरे मुसलमान भी कभी जुमे की नमाज के बाद तौकीर के खिलाफ भी कुछ नारेबाजी कर दे तो थोड़ा राकेश का भरोसा बैठेगा कि नहीं भाई अतीकुर रहमान सही कह रहे हैं। जब सर तन से जुदा वाली बात आई मैं आता हूं इनकी बात तो बहुत से मुसलमानों ने कहा, तो बहुत से मुसलमानों ने कहा कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। अरे भाई अगर गलत है तो किसी मस्जिद के बाहर निकल के कुछ थोड़ी बहुत नारेबाजी भी कर देते, जैसे हमेशा करते आए हो। चलो पत्थर ना चलाते, पेट्रोल बम ना चलाते, थोड़ी नारेबाजी तो कर देते हैं, पहली बात। अब मैं अपनी बात करता हूं। राकेश भाई, ओवैसी सोचता है कि वो जिन्ना की बराबर कद में हो जाए। वो भारत का बंटवारा चाहता है नहीं चाहता ये मुझे नहीं पता, पर वो सोचता है। तौकीर सोचता है वो ओवैसी के बराबर हो जाए। छोटे मोटे मौलाना जो टीवी पर आते हैं, आपके इस टाइम पैनल पर भी बैठते हैं, वो सोचते हैं हम तौकीर के बराबर हो जाए। एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूं सर। रिजवान भाई मैं अपने पैनल पर सभी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। यही है और यही सोच की वजह से हमारा ये हाल है। दुनिया में ये कहीं चले जाएगा ना तो शरीफ होंगे, बिल्कुल तीर की तरह सीधा होकर जिंदगी जीते हैं। इंडिया में ये गंदगी फैला के रखते हैं, वो इसलिए फैला के रखते हैं कि हमें आदत पड़ गई है। न्यूज में पढ़ लेंगे, पत्थरबाजी हो गई, 2-4 मर गए, 2-4 घायल हो गए, हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी आगे चल रही है। अबे इतने बड़े बयान में तो आदमी की एफआईआर करके जेल में होना चाहिए। तू तो लोगों को भड़का रहा है, तू तो खून खराबे वाली बात कर रहा है। तो मुंह से बोल रहा है कि लाठी चलाओ, पत्थर चलाओ, गोलियां चलाओ, हम रुकने वाले नहीं है। तो डायरेक्ट जो है कानून को और सरकार को तो चुनौती दे रहा है तू। और हम लोग, अरे हम ही कमजोर हैं यार, हम ही कमजोर है। हमारी सोसाइटी इस तरह कमजोर है, मूर्खों की हमारी बस्ती है, मूर्खों की बस्ती। तभी तो इतने चौड़े होते हैं, सुन के मेरी आंखें आग लगती है। देखो ना, शक्ल देखो इनकी। मैं उस्मान भाई आपकी बात से मैं थोड़ा सा एक बात बोल दूं यहाँ पर। ये तौकीर रजा ने जो कहा ना अभी, तो आप ये बात देख लेंगे अभी थोड़े दिनों में, उसने वो करके दिखाया होगा। वो बिल्कुल जाएगा दिल्ली तक और रास्ते में जगह जगह वो नमाजें पढ़ेंगे, हमारे हिंदू भाई उनको वजू को पानी देंगे, जगह देंगे और आपसी भाईचारे का पैगाम देंगे पूरी दुनिया को। और उनको नमाजें पढ़वाते पढ़वाते हमारे हिंदू भाई राष्ट्रपति भवन तक ले जाएंगे। ये देख लेना, कोई दंगा वंगा नहीं होने वाला। अरे दंगा वंगा होना, अरे इनकी भी सब चाल बट्टी है, ये सब चाल चल रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। साला खून खराबा हो गया तो कौन बदनाम होगा? ये सरकार बदनाम नहीं होगी, देश बदनाम नहीं होगा। अभी जो मोदी से इनको चुर लगी हुई है, इनकी जो आग लगी हुई है, अभी हिंदू मुस्लिम झाड़ा गाने चक्कर में घूम रही है और कुछ नहीं है। जो एक नॉर्मल मुस्लिम है जिसको कुछ मतलब नहीं, अपनी 20 बच्चों को पाल रहा है, अपनी जॉब करता है, वो उनके बहकावे में आएगा। मैंने जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा, उसको पूरे काले बालों सामने से ये पेंट करके बैठा हुआ बंदा। कौन है ये लोग यार? कैसे सहन कर लेते हैं हम लोग, कैसे सहन कर लेते हैं? पागल के बच्चे। एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूं सर। रिजवान भाई मैं अपने पैनल पर सभी सम्मानित लोगों को बुलाता हूं सर, तो कोई किसी के बीच में ना बोले और कोई किसी के खिलाफ गलत शब्द ना बोले सर। ये मेरा नियम सबके लिए सर। आप अपनी बात पूरी करिए सर 15 सेकंड में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये तो मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं आपने किसी के खिलाफ बोला, लेकिन मैंने इन जनरल बोला सर, मैंने इन जनरल बोला कोई किसी के खिलाफ गलत बात ना कहे। राकेश भाई अगर हम पैनल के खिलाफ ना बोले तो फिर हम तौकीर के खिलाफ भी ना बोले, फिर हम डिबेट ही ना करें। तौकीर भी तो सम्मानित है, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है। फिर तो आप तय कर लीजिए कि डिबेट में खुल के बात होगी या नहीं होगी, आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं रिजवान भाई। जो भी देश में भड़काऊ बातें करेगा वो सम्मानित तो क्या कहा जाए वो जनता तय करेगी। मैं आता हूं आपके पास। साजिद रशीदी, आप तौकीर के जो बयान है उसके साथ हैं,
तौकीर कह रहे हैं सड़क पर। पैनल पर भी ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बात मैं आता हूं रिजवान भाई, लोग हैं जिन्होंने कहा था राम मंदिर हम तोड़ेंगे। रिजवान भाई आज के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, बोला था राम मंदिर तोड़ेंगे। ठीक है। सुना साथियों, अब जब ये बोल रहे थे सम्मानित पैनलिस्ट है, अरे काहे का सम्मानित यार, तुम तौकीर को विलेन बनाकर पेश कर रहे हो, ठीक, तौकीर को। और रशीदी जो ये बोल चुका है, ये गटर छाप कि मदरसे के सर्वे के लिए कोई आए तो उसका स्वागत जूते और चप्पल से करो, और 100 साल बाद हमारी आने वाली नस्लें, यानी मुसलमानों की आने वाली नस्लें राम मंदिर तोड़ के एक बार पुणे वहां पर मस्जिद बनाएंगी। इसको तुमने सम्मानित गेस्ट की तरह बुला रखा है, तो फिर तौकीर को उंगली क्यों उठा रहे हो? अगर तुमने भाई इसको गेस्ट की तरह बुला रखा है, तो थोड़ी देर में हुआ ये कि इस गटर छाप रशीदी ने अपनी औकात दिखा दी, और मॉडरेटर महोदय जो मुझे ज्ञान दे रहे थे वो ही इनसे उलझ पड़े। देखो जरा, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी तिरंगा यात्रा लेकर निकलता है और अपनी बात कहने के लिए दिल्ली तक आता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर दूसरे की तिरंगा यात्रा धंधा कैसे हो सकता है? सुनिए रशीदी साहब, वो उसका जवाब उनसे लीजिए कि उन्होंने धंधा क्यों कहा इसको, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बोलिए ना कि गलत था। नहीं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बोलिए ना कि वो उसको धंधा कहना गलत है। इस बात के लिए कह सकता हूं, तौकीर रजा ने अभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो भड़काऊ हो। अच्छा, मैं भी कहता हूं इस बात को कि हम अपनी बात को सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भाई? हाँ, मैं आता हूं। अगर सरकार चुपचाप बैठकर हमारी बात को नहीं सुनेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। नहीं है, माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए देश का मुसलमान सड़कों पर निकलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये धमकाना नहीं लगता है? बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला ये स्टेट का है, स्टेट देखेगा उस बात को। आप क्यों चिंता कर रहे हैं उसकी भाई? अरे गजब रशीद साहब, आप यहाँ पर बैठकर मौलाना तौकीर रजा की परेशानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट भड़काऊ नहीं है, आप कह रहे हैं मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ? झाड़िए बैठ गए हैं टीवी में आके, और अरे कौन है यार ये लोग? देखो ना यार, क्या क्या चल रहा है। ये पैनलिस्ट है, ये पैनलिस्ट है, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। वो तो हमें समझ में आ रहा, तो हमें चुभ रही है बातें। इंडिया में तो लोग ताली बजा रहे होंगे, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोग तालियां बजा रहे होंगे इसकी बात सुन के। घर के ड्राइंग रूम में चाय वाय लेकर, पकौड़े शकोड़े लेके बातें चल रही होंगी, अरे क्या बात है, हमारे मौलाना साहब कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। क्या यार, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ने बैठकर ये कह दिया कि ये हमारा काम है, हम जिम्मेदारी देखेंगे उसकी। देखा साथियों, अब आगे जब बात बढ़ी तो ज्ञान आया कि साहब क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, तिरंगा यात्रा ही तो निकाल रहे हैं, सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, ये किसी शहर की या मोहल्ले की सड़क की बात नहीं कर रहा है। नेशनल हाईवे का महत्व क्या होता है, सुनिए जो मैंने बोला। अच्छी बात है, एक छोटी सी बात के लिए आपने 5:15 पे मुझे टोका, लेकिन 5:23 पे मैं सच्चा साबित हो गया। नंबर एक बात, अब हमारे मौलाना भाई ने बोला कि भाई सड़कों पर निकलना ये अपराध कैसे है। चलिए मैं बता देता हूं कैसे है। जब आप बरेली से दिल्ली जाएंगे तो आप राष्ट्र मार्ग पर चलेंगे, नेशनल हाईवे पर चलेंगे। नेशनल हाईवे को लगातार रोकना, शाम 4 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे की लगातार वहां पर नमाज पढ़ना, ये एक नेशनल इकोनॉमिक थ्रेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है। लगातार आप राष्ट्र मार्ग को नहीं रोक सकते। तथाकथित मौलाना राशिद साहब सुन लीजिए, नहीं रोक सकते, ये अपराध है, ये इकोनॉमिक थ्रेट है। आप व्यापार रोक रहे हैं, आप पैसेंजर्स को रोक रहे हैं, और किसी आपातकाल में आप पुलिस के अर्धसैनिक बल के मूवमेंट को रोक रहे हैं। अगर आप राष्ट्र मार्ग को रोक रहे हैं, पहले कानून पढ़िए, फिर उसके बाद बात करिए। तो बार बार ये गटर छाप ये बोल रहा था सरकार जाने, सरकार जाने। गटर छाप कौन? रशीदी। सरकार जाने, सरकार जाने, सरकार तय करेगी, सरकार तय करेगी। तो चलते चलते जो मैंने बोला, देखिए अभी जो राष्ट्र मार्ग की मैंने मुद्दा उठाया है राष्ट्र सुरक्षा का, अब आप कह रहे हैं कि साहब उससे फर्क क्या पड़ता है। क्या इन्होंने जब तौकीर साहब का, अभी ये तौकीर का साहब मुझसे गलती से निकल गया, जब तौकीर की बाइट चलाई, उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, उनकी आपने शब्दावली देखी थी? वो खुद भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि मुसलमान जब सड़कों पे निकलेगा और अगर हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये कोई भाषा होती है? ये कोई बात करने का तरीका होता है? और आप ही के मंच पर खड़े होके छोटे तौकीर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और यही बात मैं शुरू में बोल रहा था। बस राकेश भाई इतना कहूंगा, आज पूरे डिबेट में 4-5 बार कहा गया कि सरकार जाने, सरकार जाने, सरकार जाने। मेरा बस इतना सवाल है, जब सरकार जानती है, लाठी चलाती है, एनएसए लगाती है, फिर बुलडोजर चलाती है, फिर भाई आपको तब परेशानी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आज आप खुले मंच पे कह रहे हैं सरकार जाने, आज आप बोलते हैं सरकार जाने, फिर सरकार बुलडोजर चलाती है, आपकी अभी अगर सरकार ही तय करेगी, जब सरकार तय करती है तो मैं लठी आती है, तुम्हारे ऊपर नेशनल एनएसए एक्ट लगाती है, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलाती है,
तब तुम्हारे पेट में काहे दर्द होता है जब आज तुम ये बोल रहे हो कि ये सरकार तय करेगी। अगर सरकार ही तय करेगी तो जब सरकार तय करती है तो जो सरकार तय करे उस बात को सर आंखें लगाओ, उस बात को सलाम करो, उस बात को स्वीकार करो। लेकिन नहीं, इनको सरकारों के साथ खेलना है। पहले कहते हैं सरकार तय करेगी, पहले कहते हैं शाहीन बाग से लोगों को क्यों नहीं उठवाया, फिर जब सरकार उठवाती है तो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। 2024 के चुनाव सर पर है यार, ये अपनी मर्जी से ऐसे लोग बोलते हैं या वाकई इनको बुलवाया जाता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर लगता है कि 24 से पहले इस देश में फिर से सांप्रदायिक गंदगी फैलने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। यही है, फिर मेरी तस्वीर दिखा रहे हैं आप इसके साथ। यही है पॉइंट उठा दिया उसने। 2000 से 24 से पहले ये लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान सब में झगड़ा करवाएंगे और ये अपने घरों में बैठ के टीवी में देख रहे हो। गरीब आदमी तैयारी तो है उनकी, तैयारी तो है। हाँ। उनकी बयानबाजियां वैसी है, उनके जो मंसूबे है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो भी इस तरह से गंद फैलाने वाले ही है, जिसमें कुछ इन पे लाठीचार्ज हो, कहीं ये फतराव करे, कहीं कोई इन पे फतराव करे, इस तरह की तैयारी कर रहे हो जी। है उनकी तैयारी बड़ी स्पीड से चल रही है। अब हो रही है कि प्लानिंग नहीं उनकी कि किस तरीके से ये सरकार को गिराया जाए, देश को बदनाम किया जाए और 2-4 लोगों की जान चली जाए। 2-4 लोग तो बहुत कम हो गए। जब ऐसा कांड होगा तो कितने जाएंगे और गरीब ही जाएंगे ना। गरीब लोग ही जो हैं वही जाएंगे अपनी जान से। ये लोग तो अपने घर में बैठे होंगे आराम से आग लगा के, सिर्फ हाथ सेक रहे होंगे। और यही होता आया है। बस गवर्नमेंट कानून तो है लेकिन उसका पालन ढंग से नहीं हो रहा है। दुनिया के किसी देश में भी चले जाओ, इस तरीके कोई बात कर दे उसको उसी टाइम जेल में डाल देंगे, केस चल जाएगा उसके ऊपर। तूने बोला तो बोला कैसे, तुम लोगों को गुस्सा रहा है, क्या बोले यार। ये सरकार भी चुप बैठ